ऋषि मुझे तुझसे कुछ बात करनी एक चाहिए। मिनट, मैं से बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? चल, मैंने कहा ना। बोलती बंद हो गई। ऋषि चल। क्या हुआ पवन? यार पर्दा फास्ट में करके रहूंगा, तू देख लेना। ऋषि। तेरी बैंड में बजा के रहूंगा। पवन, क्या चल रहा है पवन और ऋषि के बीच? कहीं तन्वी को लेके तो कुछ नहीं चल रहा? यूं तो पवन सबके सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, पर ऋषि को देखते ही इतने गुस्से में क्यों आ जाता है? तू मुझे आके लेकर आया, मेरा हाथ छोड़। मैं पवन को ऐसा सबक सिखाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगा वो। ऋषि रिलैक्स हो जा और बैठ जा आराम से। मुझे शांत नहीं होना। तू जानता है बात क्या है? अगर तू जानता बात क्या है ना, तो तू भी शांत नहीं बैठता। ऋषि भाई, आम पन्ना पियो और ठंडी हो। मुझे ठंडा नहीं होना, मेरा खून खोला, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पवन की तो अरे भाई, ऋषि भाई, तन्वी ने अपने हाथों से खुद बनाया है, पी लो ना। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखा तूने, वैसे इसका दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन तन्वी का नाम सुनते ही फटाफट दिमाग समझने लगता है इसका। क्योंकि मैं जो करता हूँ तन्वी के लिए करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक काम कर, सबको बुलाकर मुझे बात करनी है। आज पवन की बैंड बजा के रहूंगा मैं। ओके भाई, अभी गया। अरे क्या हो गया? छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे भाई ने बोला सबको हॉल में इकट्ठा करना है। अरे छोड़ो भाई, पवन की बैंड बजाएंगे और हम लोग ताली बजाएंगे। अरे ऋषि भाई बोलो ना अपने इस भाई को मुझे छोड़ने को प्लीज। जुबी छोड़ से। नहीं जुबी छोड़ से। नहीं, तू जानता नहीं बात क्या है। जितना कमीना पवन का सोचा था वो ज्यादा कमीना निकला है। उसकी शादी को इसकी पत्नी है यार। कौन? सलोनी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब पवन और सलोनी दोनों पति पत्नी है। गॉड ऋषि, तू सच बोल रहा है? मैंने अपनी आंखों में देखा, कानों सुना है। देख ऋषि, पिछली बार जो तुझे शक हुआ था, तूने फोटोज लाया था प्रूफ के तौर पे। तेरे पास इस बार कोई प्रूफ है? प्रूफ की क्या जरूरत? दोनों पति पत्नी है, मतलब पति पत्नी है। अरे भाई वो तो आप बोल रहे हो ना। मैं सच कह रहा हूँ। अरे भाई सच बोल रहे हो तो हमें पता है, और दूसरों को तो नहीं पता ना कि आप सच बोल रहे हो। देख छोटा सही बोल रहा है। इस बार सबको यही लगेगा कि तू दोबारा से इनकी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ देख ऋषि, में पिछली बार वाली गलती नहीं करनी है। हाँ, और इसके लिए हमें कोई ना कोई सबूत लाना पड़ेगा। तू जानता है पवन बहुत चालाक है। हाँ भाई एग्जैक्टली। आपने सुबह मुझसे क्या कहा था कि पवन ने आपको ओपनली चैलेंज किया है। अरे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो चारों तरफ से अपने आप को सेफ रखेगा, फिर से हमें कोई सी कहानी सुना देगा ना भाई। और इस बार उस पर अटैक करने से पहले हमें सारे प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो मैंने अब तक किसी को कुछ नहीं कहा। यार राइट। और अगर मैं वहां अंदर नहीं आता तो? हाँ मैं बहुत गुस्से में था, जाके पवन सब कुछ कह देता। एग्जैक्टली, और फिर चौकन्ना हो जाता। तू ही बता मैं क्या करूं? टाइम नहीं है मेरे पास। 6 दिन बाद तन्वी की शादी है। रिलैक्स ऋषि, एक तो खुद ही बोलता था कि शादी होने वाली है पर हुई तो नहीं है। और वैसे भी हमारे पास 6 दिन बचे हैं यार, 6 डेज। और वैसे भी जब हमें सबूत मिल जाएगा तो इवेंचुअली शादी होगी नहीं यार, तो पवन के घर पे कुछ नहीं मिलेगा हमें। वो बहुत चालाक है, उसे पता है कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। कम ऋषि यार, देख हर गुनहगार अपने पीछे सबूत छोड़ता है, इससे भी छोड़ा होगा। वहां देख जरूर कुछ मिलेगा। हाँ भाई चलो पवन के घर अटैक करते हैं। अगर सलोनी और पवन के अगेंस्ट कुछ नहीं मिला तो फिर सलोनी और अक्षय के अगेंस्ट तो कुछ मिलेगा। करेक्ट यार, हो सकता है उनका मैरिज सर्टिफिकेट ही मिल जाए। हाँ। एटलीस्ट ये तो क्लियर होगा कि सलोनी की शादी पहले अक्षय से हुई है पवन से। और इसी बहाने ना ये जो पवन की जो मिस्ट्री चल रही है ना रिश्तों की, वो सब क्लियर हो जाएगी। राइट, पवन के घर चलते हैं। इस समय कोई नहीं होगा। उसका बाप होगा ना घर पे। नहीं, उसकी मॉम को मैंने कहते हुए सुना कि उसके फादर किसी काम से बाहर गए हैं। हाँ हमारे पास 1 घंटा है। चलो चल तुम उनके घर जाओ, मैं यहाँ पे नजर रखता हूँ। जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं ना, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके चल छोटे चल। सुनो, हाँ ऑल द बेस्ट। और हाँ, मैंने तुझसे कभी कहा नहीं पर आज कहता हूँ कि अगर तन्वी का कोई पति बनेगा तो ऋषि सिंह बेदी। अब जा और खाली हाथ वापस नहीं आना है। पवन की तो चल छोटे चलो। पवन के बच्चे, इस बार जितनी शेरवानी ट्राई करनी है तू कर ले, क्योंकि इस बार तुझ पे 1 नहीं 3 शेरों की नजर। तू तो गया बेटा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कलर मुझ पे कैसा लग रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। अगर सलोनी होती ना तो तुरंत बता देती। ये लीजिए पीजी, मसाले वाली चाय पी के बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगे। ये लो बेटा, तुम भी चाय पी लो। थैंक यू। रानू जी, आपकी फेवरेट मसाले वाली चाय है ये। थैंक यू। लाओ चाय लाओ जी। हाँ हाँ। सावित्री जी, आपको एक बात बताऊं, एक समय पर मैं और रानू इतने बेस्ट फ्रेंड थे कि क्या बताएं। ओह, मैं शारदा परजाई से ज्यादा इन्हें प्यार करती थी। रानू जी याद है वो रीच वाली बातें? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग बोला करते थे। सब बातें, सब यादें, यही सब छोड़ करके हम लोग अमेरिका चले गए थे और फिर वापस आ गए। हाँ, अमेरिका से बिल्कुल रीच बनकर आई है ये।
अभी तक मेरी बुराई शुरू नहीं की है, बस करने ही वाली है थोड़ी देर में। ये बुराई तो करके देखे मेरी। आज ये बीजी भी अपनी तीजी आंख खोल के तांडव दिखा ही देगी अपना। सलोनी, बानी चाची के कमरे में आओ जल्दी। कॉरिडोर में लास्ट वाला कमरा है। ये सलोनी इतनी ऊपर नीचे क्यों हो रही है? पवन, मैं अभी नहीं आ सकती। यहाँ बुढ़ी औरतों के साथ बैठी हूँ। पता है ना, बुढ़ियों की नजर कितनी तेज होती है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मुझसे प्यार करती हो तो तुम जरूर आओगी। ये फुलझड़ी कहाँ चली चुपके चुपके? ये भाभी जी किसके कमरे में जा रहे हैं? वाओ, यू लुक सो ब्यूटीफुल। जाइए अपने होने वाले हस्बैंड को दिखाइए, वो देखेगा तो पागल हो जाएगा। वो अंदर शेरवानी चेंज कर रहा है, जाइए उन्हें दिखाइए। बीजी, अरे मैं हूं। आपके लिए एक सनसनीखेज खबर लेके आया हूं। कैसी खबर? एक मिनट। अरे वाह, ये भी एक सनसनीखेज खबर है। बीजी 2 मिनट में आया। हाँ, अभी आया। अरे ये कहाँ चली गई? इधर गई है कि उधर गई है? ये भी खबर सुना के मुझे बेखबर कर गया। क्या बचपना है पवन, कोई देख लेगा तो? दिखाने के लिए तो बुलाया है, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। बोल, क्या बात है? ये देखो ना शेरवानी, अच्छा लग रहा है मेरे पे या नहीं? शेरवानी दिखाने के लिए बुलाया है या फिर बात कुछ और है? बहुत हॉट लग रही हो तुम इस शेरवानी। दिल तो चाह रहा है कि तुमसे फिर से शादी कर लो। जरा सोच समझ के बोला करो। अगर मैं बहक गया ना तो मैं उस तन्वी को छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। पागल हो क्या पवन? मैं तो कॉलेज के जमाने से ही तुम्हारे पीछे पागल हूं, जानती नहीं हो क्या? एक बात कहूं, तुम बहुत हैंडसम हो और तुमसे अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं, सच में। क्या भाभी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, जो बात है सो बात है ना। मेरा देवर सबसे हैंडसम है। अब भाभी की बात मान जाओ ना, ये शेरवानी प्लीज पहन लो।
तन्वी देखो ना भाभी को, भाभी कैसी बातें कर रही हैं। तुम ही समझाओ, आओ ना, आओ। अरे वाह तन्वी, बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। बस थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की जरूरत है, फिर ठीक हो जाएगी। आओ ना। वाह, बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है तुम दोनों की, और खासकर इन कपड़ों में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पवन, तुम ये शेरवानी पहनोगे, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। अब तन्वी, तुम ही बताओ ना, जरा सी खुरदरी है क्या ये? देखा, अब तो उसने भी बोल दिया। लेकिन मुझे ये मटेरियल बहुत खुरदुरा लग रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों ने बोल दिया है तो मैं यही फाइनल कर लेता हूँ। अच्छा, झूठे, सिर्फ तन्वी ने कहा है इसलिए तुमने हाँ कहा है ना? क्या भाभी, आप भी कैसी बातें करती हैं। ठीक है, मैं विशाल को बोल देता हूँ कि इसका फिटिंग कर दे, वो बाद में कर देगा। हाँ, ओहो, मैं तो भूल ही गई, माँ ने पानी मंगवाया था और मैं किचन देखते देखते यहाँ पे आ गई। हाँ, मैं तुम्हें किचन का रास्ता दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है। तन्वी, इस ड्रेस में कुछ भी ऑल्ट्रेशन चाहिए हो तो मुझे बोल देना, हम करवा देंगे बाद में। चलो। मैं किचन का रास्ता दिखा के आता हूँ।